दोस्तों प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों हम आयु वाले प्रश्न में आपको बताए थे कि दो शब्द सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, एक तो पूर्व और एक बाद। तो दोस्तों ये बेसिक में आपको समझा दिया हूँ और इस प्रश्न को अब बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो देखिए कैसे होगा ये प्रश्न। दोस्तों देखिए प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। दोस्तों पहले लिखेंगे कि आफताब की वर्तमान आयु। तो आफताब की वर्तमान आयु। दोस्तों हमेशा वर्तमान आयु को ही लेकर चलेंगे। तो वर्तमान आयु क्या मानेंगे? यक्स वर्ष। जब कुछ भी नहीं दिया है तो यक्स वर्ष मान लेंगे। और दोस्तों पुत्री का आयु क्या है? पुत्री की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु दोस्तों इसको वाई वर्ष मान लेते हैं, वाई वर्ष। दोस्तों अब क्या हमें प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है? दोस्तों लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। दोस्तों ये समझिए कि आज यक्स वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व यानी पहले कितना रहा होगा? जो भी वर्तमान आयु है उसमें से घटा देंगे, हमारा निकल जाएगा। यानी ये हो गया यक्स माइनस 7। दोस्तों हम बेसिक में बताए थे कि यदि वर्तमान आयु से पूर्व यानी पहले जाएंगे तो घटाएंगे और बाद में आएंगे तो जोड़ेंगे। तो दोस्तों यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाया हूँ। और दोस्तों पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले क्या थी? पुत्री की आयु। तो दोस्तों आज वाई वर्ष है और 7 वर्ष पूर्व माइनस 7 कर देंगे तो ये वाई माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों हमें प्रश्न में क्या दिया है? लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखा है कि मान लीजिए कि यक्स माइनस 7 वर्ष ये पिता की आयु है और बराबर वाई माइनस 7 ये किसका है? पुत्री का है। लेकिन इसमें लिखा है कि पिता की आयु पुत्री की आयु का 7 गुना है। तो दोस्तों पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों अब इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया यक्स माइनस 7 और बराबर इसमें गुणा करेंगे तो 7 वाई माइनस 49। तो दोस्तों यक्स बराबर क्या हो गया? ये 7 जाकर प्लस में हो जाएगा तो 7 वाई माइनस 49 और प्लस का 7। तो दोस्तों यक्स बराबर हो गया 7 वाई और ये माइनस का 49 है तो ये 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा? दोस्तों ये बच जाएगा माइनस 42। दोस्तों ये एक मान हमारा निकल गया। ये प्रथम शर्तानुसार है। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दोस्तों द्वितीय शर्तानुसार लिखा है कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। तो यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद पूछा है। दोस्तों वर्तमान आयु यक्स वर्ष माने हैं और 3 वर्ष बाद पूछा है तो यक्स प्लस 3 वर्ष लिख देंगे। दोस्तों ये दूसरा शर्त है। और पुत्री की आयु क्या होगी 3 वर्ष बाद? तो पुत्री की आयु हमने वाई वर्ष माना है तो वाई प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों अब क्या करेंगे? इसको भी हल कर लेंगे। लिखेंगे कि प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दिया है कि जो पिता की आयु है यक्स प्लस 3 वर्ष, वो 3 वर्ष बाद क्या होगा? वाई प्लस 3। पुत्री की आयु की कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। तो दोस्तों इसको लिखेंगे, हल करते हैं। यक्स प्लस 3 बराबर 3 वाई प्लस 9। तो दोस्तों ये हो जाएगा। दोस्तों अब यक्स बराबर ये 3 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो 3 वाई प्लस 9 माइनस 3। तो दोस्तों यक्स बराबर क्या आ गया? 3 वाई और प्लस का 6। दोस्तों ये आ गया यक्स का मान दूसरा। दोस्तों अब क्या करेंगे? इन दोनों को लेकर 2 बिंदु करेंगे क्योंकि ये बीजीय रूप में हमारा हो गया है। तो इसको लिखेंगे बीजगणितीय रूप।
दोस्तों देखिए आपके बुक में ये भी लिखा है कि बीजगणितीय में करना है। देखिए बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में, तो बीजगणितीय में तो हम कर दिए, अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए आपको हर एक बीजगणितीय रूप से दो दो बिंदु निकालना होगा। तो इन बिंदु को कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों, ये पहला बीजीय रूप है हमारा, यानी पहला समीकरण है। तो इसको इस 7y को इधर लाएंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो दोस्तों हम पहले x का मान रख के देखेंगे। आप कोई भी मान रख सकते हैं, ये आप पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि आप क्या रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर x का मान कुछ भी रख कर y का मान आप निकाल लीजिए। तो दोस्तों हम सबसे छोटा रखेंगे, पहले x बराबर 0 रखने पर। तो दोस्तों x बराबर 0, तो x के जगह पर 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो ये हो गया 7y बराबर माइनस 42। तो दोस्तों ये 7 कम 7 और 7 छक 42। तो y का मान क्या हो गया 6 हो गया। तो दोस्तों हमें एक बिंदु मिल गया यहाँ पर लिख रहा हूँ x और y का एक बिंदु मिल गया। क्या x तो 0 रखे थे और y का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। तो दोस्तों एक बिंदु इससे मिल गया, एक और बिंदु निकालते हैं। दोस्तों इसी से हम दूसरा बिंदु निकालते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले वाले में x का मान रखे थे, अब इसमें y का रख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आप x का मान रख कर निकाल सकते हैं, लेकिन हम y का मान रखेंगे। तो हम मान लीजिए y बराबर 5 रखने पर। दोस्तों हम 5 इसलिए रख रहे हैं कि यहाँ पर 5 रखने पर छोटा से छोटा मान आएगा। तो दोस्तों इसलिए हम y का मान यहाँ पर 5 रख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 7 गुणे y का मान 5 हो गया माइनस 42। तो x बराबर 7 पच्चे 35 माइनस 42। तो x का मान क्या आ गया माइनस का 7। तो दोस्तों यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, x और y का मान क्या आ जाएगा, एक तो माइनस 7 और 5। तो दोस्तों दो हमें बिंदु मिल गया, एक तो 0 6 और एक माइनस 7 और 5। तो हम एक ही जगह इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जानने में आसानी होगा। एक 0 6 और दूसरा माइनस 7 5। दोस्तों ये दो बिंदु मिल गया। अब दूसरा समीकरण लेंगे और उसका भी इसी तरह दो बिंदु निकालेंगे। दोस्तों अब ये दूसरा समीकरण लिए हैं और इसमें भी x का मान रखकर हम दो बिंदु निकालेंगे। तो हम इसमें भी लिखेंगे x बराबर 0 पहले रखते हैं। तो दोस्तों 0 रखेंगे तो ये हो गया 0 बराबर 3y प्लस 6। तो दोस्तों 3y को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 3y और ये हो गया बराबर 6। तो दोस्तों 3 दूना के 6। तो y बराबर क्या आ गया माइनस 2। तो दोस्तों ये x और y का मान क्या आ गया 0 और माइनस का 2। दोस्तों एक बिंदु तो ये हो गया। अब दूसरा y का मान 0 रख के देख लेते हैं। दोस्तों हमें तो कोई भी मान रखना है इसमें। तो दोस्तों y का मान 0 रखेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 3y प्लस 6। तो x बराबर इसका 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0 प्लस 6। दोस्तों किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर वो पूरा 0 हो जाता है। तो x बराबर 6 आ गया। तो दोस्तों इसमें क्या आ गया, x बराबर 6 और y का मान 0। तो दोस्तों यहाँ से भी दो बिंदु हमें मिल गया। तो दोस्तों जब दोनों बिंदु मिलने के बाद अब हम ग्राफ को बनाएंगे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है, इसको पूरा डिटेल से हम समझाएंगे। तो चलिए ग्राफ पर चलते हैं। दोस्तों ये देखिए पूरा ग्राफ है और यहाँ पर हम लिख भी दिया हूँ x बराबर 7y माइनस 42 का दो बिंदु ये निकला है और दूसरे का x बराबर 3y प्लस 6 का दो बिंदु ये निकला है, यहाँ पर हम लिख दिया हूँ। दोस्तों देखिए x के इधर प्लस रहता है और x के इधर माइनस रहता है, ऊपर y रहता है और नीचे y माइनस रहता है। तो दोस्तों इसी ग्राफ पर हमें इस बिंदु को दर्शाना है। तो दोस्तों देखिए हम इस पहले को लेते हैं और लाइन कैसा बनता है देखिए। दोस्तों देखिए ये -7 है, x का मान -7 है। तो यहाँ पर -7 चलेंगे, यहाँ पर -7 आ रहा है और y कितना है 5 है। तो y का यहाँ पर 5 हो गया। तो दोस्तों इसी के सीधा में हम उस बिंदु को मिलाएंगे। दोस्तों देखिए ये बिंदु कहाँ मिलेगा, ये x का मान तो 7 है तो यहाँ पर 7 के यहाँ लिख देंगे यहाँ पर, और y का 5 है तो ये 5 इसके सीध में, यानी ये बिंदु हमारा क्या हो गया -7 और 5, इसको हम लिख देंगे। एक बिंदु तो हमारा मिल गया। दोस्तों देखिए अब x का मान 6 है, 0 है
तो दोस्तों x पर तो कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन y का मान 6 है, तो ये 6 यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों ये x का मान 0, y का मान 6, तो यहाँ पर हमारा बिंदु आ गया 0 और 6। दोस्तों अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, तो ये लाइन मिल के ऐसे हो गया। दोस्तों एक लाइन तो हमने खींच दिया, अब दूसरा यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ताकि हमें मालूम चले कि ये हो गया x बराबर 7y माइनस 42। दोस्तों ये लाइन इसका हो गया। अब दूसरा लाइन इसका खींचते हैं, x पर 0 यानी x पर 0 ही रहेगा और y पर -2, तो y पर ये माइनस नीचे होगा तो ये -2, ये वाला बिंदु हो गया हमारा 0 -2। दोस्तों इस बिंदु को भी दर्शाना पड़ेगा। और दोस्तों ये अब दूसरा है कि 6, x पर 6, तो x पर 6 यहाँ पर हो गया और y पर 0 यानी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे होगा, तो ये हो जाएगा 6 और 0। तो दोस्तों ये दोनों बिंदु मिल गया। अब इस दोनों बिंदु को हम इससे मिला देते हैं और जहाँ पर ये दोनों मिलेगा वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी ऐसे खींच देते हैं। दोस्तों देखिए अब ये लाइन क्या हो गया हमारा, x बराबर 3y प्लस 6। दोस्तों बस ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। दोस्तों यही प्रश्न हमारा ये सीधे 10 से 5 नंबर का हमारा ये प्रश्न आता है और ये ग्राफ बहुत आसान है। यदि आप ये दो बिंदुओं को निकालना जान गए तो ये ग्राफ तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये ग्राफ, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न को हल करते हैं।